हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे अपने ससुराल जाना है, तो ये जो मैंने वीडियो शूट किया था ना, ये 12 अक्टूबर का है। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से कुछ एडिट नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मुझे लगा नहीं, आज तो मैं कर दूँ, क्योंकि फिर दिवाली की भी कुछ वीडियोज़ वगैरह डालने हैं। तो मैं 12 अक्टूबर को हमारी ट्रेन थी। एक्चुअली मेरी जो टिकट थी वो 16 अक्टूबर की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम पहले चली जाओ तो घर में सबको अच्छा लगेगा। बट हमारा ये था कि हम सरप्राइज़ देंगे मम्मी डैडी की जी को, मतलब सास ससुर को अपने नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने टिकट करा दी और हम लोग 12 तारीख को निकल गए। तो मैंने सुबह उठ करके जो भी मेरी कुछ क्लीनिंग बची थी वो हमने करी, और क्लीनिंग करने के बाद हमारी शाम को 6:30 बजे की ट्रेन थी, तो हमने वहाँ से निकल गए। और फिर हमारी जो ट्रेन थी वो जबलपुर तक की ही थी, क्योंकि फिर उसके आगे हमें जबलपुर से आगे 3-4 घंटे की जर्नी थी। तो हम जबलपुर हमारे जो पहुंचना था वो 1:30 बजे के करीब पहुंचना था, लेकिन उस दिन ना ट्रेन जो हो गई लेट हमारी, तो हम 2:45 के करीब पहुँचे। और ये हमारी मासी हैं, तो ये एक्चुअली अगर हमारी ट्रेन टाइम से होती तो मैं मासी के घर जाती, वहाँ पे 2-3 घंटे बैठती, क्योंकि जो हमारी दूसरी ट्रेन थी वो 5 बजे की थी। तो लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से फिर मैं नहीं गई। मासी आ गई थी, वो स्टेशन में खाना वगैरह लेके आई थी, मैंने खाना वगैरह खाया और हम मासी के साथ बहुत सारी गप्पे सप्पे लगाई। अब हो गया था हमारे ट्रेन का टाइम, तो हमारी मासी हमें स्टेशन में ट्रेन में बिठाई, और ट्रेन में बिठाने के बाद मासी चली गई, और हमारी ट्रेन जब निकल गई तो मासी भी चली गई। फिर इसके बाद हम लोग ट्रेन बैठ के हम रात को हमारी यहाँ की भी ट्रेन 8 बजे का पहुँचने का टाइम था, उस दिन वो भी 9 बजे पहुँची। उस दिन मेरी किस्मत ख़राब थी, मेरी दोनों ट्रेनें लेट हो गई थी। लेकिन जब 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ था, तब मैंने अपनी सासू माँ को और ससुर जी को कॉल किया कि मैं आ रही हूँ। तो वो लोग सच बताऊँ बहुत खुश हुए, और वो लोग सरप्राइज़, उनको यकीन ही नहीं था कि मैं आऊँगी, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो 16 की थी। फिर वो मेरे ससुर जी आए थे स्टेशन, वो मुझे लेने आए। फिर हम आकर घर में खाना वगैरह खाए। सासू माँ ने खाना वगैरह बना लिया था, हमने रात में सब कोई मिल के खाना खाया। खाना खाने के बाद हम सो गए। सोने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठे, जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें, भगवान में नहा धो करके मैंने मंदिर में पूजा करी। पूजा करने के बाद हमने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद खा करके दोपहर का खाने की तैयारी करी। खाने के बाद हम थोड़ा आराम किया, क्योंकि उस दिन मेरे पापा को ना बाइक लेनी थी, और काफ़ी टाइम से ये चल रहा था बाइक लेने का, लेकिन अच्छा मुहूर्त का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन बोले नहीं, इस बार तो अब ले ही लेंगे। हालांकि बाइक है हमारे यहाँ, लेकिन दूसरी बाइक लेनी थी। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम आ जाओ यहाँ पे एजेंसी में। और हमारे यहाँ थोड़ा लड़कियों को ज़्यादा करते हैं, और मेरे पापा बोले तू ही सब कुछ करेगी। लेकिन जो मैं कुछ चीज़ों के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो फिर वहाँ पे जैसे हम पहुँचे थे, एजेंसी से गाड़ी निकलने वाली थी, तो पापा हमारे उनको मतलब जो होते हैं ना, वो लोग सौंप दिए। और फिर इसके बाद हमने करी पूजा। पूजा करने के बाद पापा एक हमारे आसपास एक रामबन जगह है, वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे उनको पूजा करने के लिए लेने आना था, और वहाँ पे मेरी मम्मी मिलने वाली थी। तो यहाँ पे हमने पूजा करी, और पूजा करने के बाद सबको फ़ोटो खिंचाई। और ये जो नारियल टूटी ना, बहुत ही शुभ थी, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरी नारियल आ गई थी। ये ससुर जी हमारे हैं, पापा ने मेरे बोला कि आप स्टार्ट करके बाहर एजेंसी के बाहर निकालिए। और फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए, पापा हमारे मंदिर चले गए। तो कैसा लगा आज का छोटा सा ये ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय एवरी